उनका नाम था आशा भोसले। 1933 में सांगली के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार के पास पैसे नहीं थे। अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए उन्होंने महज 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली। उनकी बहन लता जी ने उनसे बात करना बंद कर दिया। परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। वो शादी बहुत ही मानसिक तनाव भरी वाली थी, जो आखिरकार 1960 में टूट गई। वो वापस लौटी 2 बच्चों के साथ, और उस वक्त वो तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। न पैसा, न कोई सहारा, और पालने के लिए 3 बच्चे। उन्होंने फिर से गाना शुरू किया, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं देना चाहता था। 1950s के दशक में उन्हें सिर्फ वही गाने मिलते थे जिन्हें लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम रिजेक्ट कर देती थी। वैम्स के गाने, कैबरे नंबर्स, सी ग्रेड फिल्मों के गाने उन्होंने, लेकिन वो हर गाना गाया क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का पेट पालना था, वो उनकी जरूरत थी। और फिर एंट्री हुई ओपी नैयर की और साथ मिला आर.डी. बर्मन का, और उसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने सनम। उन्होंने इन गानों को सिर्फ गाया ही नहीं, वो इन गानों की रूह बन गई। 1995 में 62 साल की उम्र में उन्होंने रंगीला रे गाया और उस पूरी जनरेशन को खामोश कर दिया जो मान चुकी थी कि अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी उस बात पर मुहर लगा दी जो पूरा भारत पहले से जानता था। म्यूजिक हिस्ट्री की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली आर्टिस्ट, 12,000 गाने, 20 भाषाएं और 8 दशक का लंबा सफर। 12 अप्रैल 2026 रविवार को मुंबई में 92 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो लड़की जिसने सिर्फ इसलिए वैम्प के गाने गाए क्योंकि कोई और उसे काम नहीं देता था, वो एक पूरी जनरेशन की आवाज बन गई। आशा भोसले जैसी अब कभी कोई दूसरी नहीं होगी। आशा ताई, आप बहुत याद आएंगी।